हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, और ये है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, देखिए इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कराई हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, और अगर आप हमारी वीडियो पर कंटिन्यूअसली वीडियोस देखते हैं फिर भी आप जान लीजिए कि हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, पूरा इंट्रोडक्शन देखा था साइंस का, है ना। उसमें मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था कि साइंस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजी का पोर्सन है इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। तो उसमें क्या था, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, जिसमें से अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कराई हैं। जैसे पहले में इंट्रोडक्शन था, दूसरा हमने करवाया था जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें हमने केमिकल इवोल्यूशन देखा था, है ना, यानी कि जीवों का रासायनिक सिद्धांत, जैव उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत। फिर हमने सेल एंड देयर पार्ट्स देखा था, वो कंप्लीट किया 2 वीडियोस के अंदर। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 वीडियो के अंदर खत्म किया, और लास्ट वीडियो हमारा था स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स, इन तीनों चीज़ के बारे में देखा। तो 3 अलग अलग वीडियो मैंने बना दिया ताकि आप एकदम आराम से उसको देख सकें, और सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम क्या करते हैं, आपके दिमाग में पहला आएगा श्वसन से नाम सुन करके कि यार हम सांस कैसे लेते हैं, नाक के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं नाक के द्वारा, क्या सांस लिया, हम एयर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एयर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, है ना। और एयर ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताई जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, एकदम आराम से ध्यान से देखिएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स के साथ बैठे होंगे, है ना। हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स का यूज़ करोगे तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक। तो अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो इसमें पहला चीज़ जो आता है, पहली चीज़ आपको क्या जाननी है, देखिए सबसे पहले तो आता है एयर। सबसे पहले क्या आता है, एयर यानी कि वायु। अब वायु कहाँ से लेते हैं, तो वायु जाता है डायरेक्ट हमारे नाक में यानी कि नोज में, है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, नाक में हमारे होता है बाल, जिससे बोलते हैं नाक का बाल, उससे बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। और वो क्या करता है, वो हवा को छानने का काम करता है, फिल्टर का काम करता है ना। तो एयर कहाँ गया, नाक में, और नाक से हवा कैसे जाता है अंदर, तो वो जाता है वायु नाल के द्वारा। किसके द्वारा, वायु नाल के द्वारा, और इसी को बोलते हैं विंड पाइप। इसे क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। तो एयर हमने कहाँ लिया, नाक के थ्रू, वो कहाँ गया, विंड पाइप यानी वायु नाल में। और ये वायु नाल से कहाँ जाता है, तो ये वायु नाल से जाता है हमारे फेफड़ों में। कहाँ जाता है, हमारे फेफड़े में। फेफड़े का मतलब होता है लंग्स, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है भैया, एयर कहाँ जाता है, नाक में, और नाक से कहाँ जाता है, वायु नाल में। कैसे जाता है, नॉस्ट्रिल्स यानी जो नाक के बाल होते हैं वो फिल्टर करते हैं, ये वायु नाल यानी विंड पाइप में जाता है। वहाँ से कहाँ जाता है, फेफड़ों में। और फेफड़े में क्या होता है, यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और यहाँ से ऑक्सीजन उठता है। क्या आता है, ऑक्सीजन, यानी एयर में से क्या निकलता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन, और ये कहाँ आ जाता है, तो ये आ जाता है ब्लड यानी कि रक्त में। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। ध्यान समझिए क्या है, एयर कहाँ से लिया हमने, नाक से। नाक से एयर कहाँ गया, वायु नाल में यानी कि विंड पाइप में। फिर ये कहाँ गया, लंग्स यानी कि फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ, जिसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल कर कहाँ आया, ब्लड में। और आप सब लोगों को एक चीज़ पता होगा, होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड में क्या होता है, आप कहेंगे सर हमारे ब्लड में आयरन होता है, तो हमारे ब्लड में वाटर होता है। तो जी हमारे ब्लड में सारी चीज़ें तो होती हैं, बट हमारे ब्लड में एक और चीज़ जो होता है वो है आपका ग्लूकोज। हमारे ब्लड में और क्या होता है, हमारे ब्लड में होता है ग्लूकोज यानी C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। और जब ग्लूकोज से मुलाकात किसका होता है, ऑक्सीजन का। ग्लूकोज का मुलाकात जब क्या होता है, ऑक्सीजन से होता है, तब ध्यान दीजिए क्या बनता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमारा बनता है, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर बनता है CO2, यानी इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है, और यहाँ पर बनता है H2O यानी कि वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर क्या बनता है, पानी बनता है, और जो तीसरी चीज़ है वो है आपका ATP। ये क्या है, ATP। आप कहेंगे सर ये कौन सा नया नाम ले लिया, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा वीडियो जाकर के देखिए सेल एंड देयर पार्ट्स का, उसमें इसके बारे में मैंने एकदम डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। हाई टैग पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक, है ना। तो ATP के बारे में मैंने डिटेल में बताया, बट मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पर आप समझें पूरा रिएक्शन, हमने क्या लिया, सांस लिया, यानी क्या लिया, एयर लिया अंदर। कहाँ से एयर गया, नाक से। नाक से कहाँ गया, वायु नाल यानी कि विंड पाइप में।
विंड पाइप से सांस कहाँ, मतलब वायु कहाँ गया, फेफड़े में। फेफड़े में क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ और यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ गया, ब्लड में। और हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, तो हमारे ब्लड में पाया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब मुलाकात ऑक्सीजन से हुआ तो ये क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या हो गया, ये आउट हो गया, विकेट नहीं गिर गया। आउट होने का मतलब है कि ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। यानी कि हमने जो सांस अंदर लिया, फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन किससे मिले, ग्लूकोज से, तो उससे क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। और जो पानी था ये कहाँ रह जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर के अंदर ही रह जाएगा। और यहाँ से निकला एटीपी। एटीपी कहाँ पाया जाता है, तो एटीपी मैंने आपको बताया था ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल एंड देयर पार्ट्स में इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो कौन करता है, एटीपी करता है ना। यानी एटीपी क्या है, ये ऊर्जा संचित करता है और कोशिकाओं में क्या करता है, उसका संचार कर देता है ना। यानी कि एनर्जी को क्या करना है, स्टोर करना, उसे रिलीज कर देना हमारी बॉडी में, ये काम कौन करता है, एटीपी करता है। और ये होता कहाँ पर है सर, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एटीपी क्या है, एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि एटीपी जो है वो ऊर्जा का एक प्रकार है जो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऊर्जा का संरक्षण करता है। यानी कि उसका क्या करता है, कंजर्व करता है उसको, है ना, स्टोर करके रिलीज करने का काम करता है। कौन करता है, एटीपी करता है। ओके, चीज क्लियर होगा। तो फिर समझे, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना जो कि कहाँ निकल गया, नाक से ही बाहर निकल गया, H2O हमारे अंदर रह गया। और यहाँ पर क्या बना, एटीपी बना। एटीपी मतलब ऊर्जा। यानी हम सांस ले रहे हो तो क्या एनर्जी ही तो ले रहे हैं ना। यानी एनर्जी क्या है, एनर्जी वही होता है ना भाई, कैपेसिटी होती है किसी चीज़ की, तो एनर्जी वही है। हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, है ना, तो जीवन है अपना, तो वो क्या कर रहा है काम, ये आपका एटीपी ही है जो हमें एनर्जी देने का काम कर रहा है। सो ये चीज़ हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में मैक्सिमम काम कौन करता है, एटीपी करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो कितने टाइप का होता है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कौन कौन सा होता है, तो एक होता है एरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन तंत्र, और दूसरा क्या होता है, अनऑक्सी श्वसन तंत्र। अब एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख लें, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे की चीज़ें आपको बता दें। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होते कितने टाइप के हैं, है ना। तो आप लिखिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी श्वसन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन सा है, तो ये जो 2 प्रकार है ये आपका होता है, पहले की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है एरोबिक। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। और ये क्या होता है, ये आपका होता है अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन होता है, ठीक। तो चलिए अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन यानी एरोबिक या ऑक्सी श्वसन की बात करें तो ये क्या होता है, जब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो या फिर हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रहा हो, उससे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, इस वातावरण में पूरा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ही थ्रू मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन है, तो मैं एकदम आपसे आराम से आपको पढ़ा पा रहा हूँ, है ना। आप पढ़ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है कि जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जहां पर ऑक्सीजन क्या हो, प्रेजेंट हो, और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में काम हो रहा है। जैसे हम चल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, सो रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, पढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सी श्वसन या हेडिंग डालिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इसमें आप लिखिएगा कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट यानी कि ऑक्सीजन
उपस्थित होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको बताया था सर कि हमारा क्या होता है, C6H12O6, यानी कि ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब जिससे मिलता है, किससे, ऑक्सीजन से। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो हमें क्या मिलता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या होता है, वाटर, और तीसरा क्या होता है, ATP। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP मिलते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछेगा बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP बनते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो इसमें टोटल 38 ATP मिलते हैं। कितने, 38 ATP। तो ध्यान दीजिएगा, ATP क्या है, फिर से इसको ध्यान समझिए, ये क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। ठीक, तो अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि हम जब उस वातावरण में जहाँ में पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, तभी क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बाहर जा रहा है, तो नोज से क्या हो रहा है, आउट हो जा रहा है, यानी कि नाक से बाहर निकल रहा है, ये हमारी बॉडी में रह जा रहा है। और ATP कहाँ है, तो फिर से मैं आपको बता दूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सेल एंड देयर पार्ट्स नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको ना। तो C6H12O6 यानी ये क्या है, ये है आपका ग्लूकोज, ये क्या है, ये है आपका ऑक्सीजन। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है H2O, और ATP कितने हैं, 38। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 ATPs मिलते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए, एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल दिया जाए, यानी ऑक्सी श्वसन का एग्जाम्पल दिया जाए, तो वो क्या होगा, तो सबसे पहला ही एग्जाम्पल है आपका ह्यूमन बींग। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बींग, यानी इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं मानव। दूसरे होते हैं एनिमल्स, दूसरे क्या होते हैं, एनिमल्स, और एनिमल्स मीन्स क्या होता है, जानवर। अब डिपेंड करता है कि आप अपने को इस कैटेगरी में रखते हैं या इस कैटेगरी में रखते हैं, है ना। चलिए अब आगे क्या ही बोला जाए, है ना। तीसरा होता है रेप्टाइल्स, तीसरा होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, रेप्टाइल्स मतलब होता है सरीसृप। सरीसृप क्या होता है ना, कि रेंगने वाले जितने भी जानवर होते हैं, जैसे सांप हो गया, अर्थवॉर्म केचुआ हो गया, है ना, तो ये क्या है, सरीसृप बोला जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल क्या क्या होगा, ह्यूमन बींग यानी हम लोग, एनिमल्स, और रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। सो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया। चलिए अब अगर हम बात कर लें एनारोबिक की, अब अगर हम किसकी बात कर लें, अब अगर हम बात करते हैं एनारोबिक की, है ना, तो अब ये बताइए एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका था कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन इज एब्सेंस, या इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी इसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है। और ये बताइए, आप कहेंगे कि सर ये बताइए एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनऑक्सी में क्या है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो कैसे पॉसिबल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जब हम लोग रनिंग करते हैं, जब हम लोग दौड़ते हैं, जब बहुत तेजी से हम दौड़ रहे होते हैं, तो हम लोग काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। और ये बताइए जब हम लोग काम ज़्यादा करते हैं तो क्या हम लोग उतना ऑक्सीजन ले पाते हैं, जब हम लोग काम ज़्यादा करते हैं तो क्या हम ऑक्सीजन उतना ले पाते हैं। जैसे अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी तो बहुत ज़्यादा अपना निकाल रहे हैं, बट की बात है कि हम उतना ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, नहीं ले पाते हैं, इसीलिए हम क्या लगता है, हाफने लगते हैं। माफ़ करिएगा, ये भी उसी का एग्जाम्पल है ना। तो हम क्या करते हैं, हाफने लगते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल रही होती है। और वो कौन सा सिचुएशन होता है, वो आपको होता है जो आपको होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी अनऑक्सी श्वसन, माफ करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनऑक्सी श्वसन का उदाहरण है। ठीक, तो अब ये बताइए, मान लीजिए कि हम लोग रनिंग करते हैं, वो तो एक उदाहरण हो गया, तो हम किस में आते हैं, हम एरोबिक में भी आते हैं और एनारोबिक में भी आते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H12O6, ये चीज़ ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन होगा ही नहीं, इसमें ऑक्सीजन होगा ही नहीं। तो जब आप एक बात बताएं, जब इसमें ऑक्सीजन होगा नहीं तब इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है, जब इसका ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है। ठीक, तो एक तो एग्जाम्पल हो गया कि जब हम रनिंग करते हैं तब, यानी कि एग्जाम्पल तो हम लोग हो गए, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, तो ध्यान समझिएगा इसमें, है ना। मैं ये रिएक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, एनारोबिक वाला रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, C6H12O6। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम यहाँ पर ऑक्सीजन को भी ले रहे थे, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज में क्या था, ब्लड में क्या था, ग्लूकोज था, और ग्लूकोज में हम किसको ऐड कर रहे थे, ऑक्सीजन को। अब यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, तो अब क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो यहाँ पर बनेगा एथेनोइक एसिड। क्या बनेगा,
एथेनोइक अम्ल। फिर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा मेथेनोइक एसिड या मेथेनोइक अम्ल। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, तो जाहिर सी बात है भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ATP होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ATP होगा। तो ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, है ना। तो C6H12O6, तो क्या वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं किया तो क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप लोग जब रनिंग करोगे, दौड़ोगे बहुत तेजी से, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड हमारे पैरों में जम जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, थकान होने लगता है और पैर में दर्द होने लगता है। पैर में क्या होता है, दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और हम मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं, इसलिए लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या हो गया, जब इसके साथ ऑक्सीजन मिला नहीं तो क्या, एथेनोइक अम्ल बनाया, लैक्टिक अम्ल बनाया, मेथेनोइक अम्ल, ठीक, ये बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, और क्या होगा, ATP। तो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ये बताइए कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में या अनॉक्सी श्वसन में कितने ATP होते हैं। तो इसमें सर 2 OTP नहीं ATP होते हैं। कितने ATP होते हैं, 2 ATP होते हैं। तो अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में यानी ऑक्सीश्वसन में कितने ATP होते हैं, तो 38 यानी 38 ATPs होते हैं। और अगर हम बात करें एनारोबिक में तो कितने ATP होते हैं, 2 ATP होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए ग्लूकोज का जब मिक्सचर ऑक्सीजन से नहीं होता तब क्या बनता है, तो एथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्या होते हैं, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं फंगस यानी कि कवक। फिर क्या होता है, ये आपका होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है वायरस यानी कि विषाणु, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल क्या होगा, तो ह्यूमन बींग हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, रेप्टाइल्स हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन का तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस। पूछा जाए एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP पाए जाते हैं, तो 38। और पूछा जाए अनएरोबिक में कितने पाए जाते हैं, तो 2। पूछा जाए कि ऑक्सीजन की मात्रा किस में होती है, तो ये होती है एरोबिक में। ऑक्सीजन की मात्रा किस में नहीं होती है, ऑक्सीजन किस में एब्सेंस होता है, तो वो आपका होता है एनारोबिक। तो होप कि आपको एरोबिक और अनएरोबिक समझ में आएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक होता है श्वसन और दूसरा एक होता है ऑक्सीश्वसन और दूसरा क्या होता है, अनऑक्सीश्वसन। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो इसको आप लिख लीजिए। बाकी अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे की चीज़ों आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, श्वसन अंग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अगर हम फ्रॉग की बात कर लें, फिश की बात कर लें, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों से सांस लेते हैं। जैसे प्लांट्स की बात करें तो हम लोग कैसे सांस लेते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कौन कौन से अंग हैं जिससे कि हम सांस लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर बात की जाए तो इसमें पहला आता है सर लंग्स। पहला क्या आता है, पहला आता है लंग्स यानी कि फेफड़ा। तो ये बताइए फेफड़े से सांस कौन लेता है। अभी जब मैंने आपको पूरा रिएक्शन बताया, सारी चीज़ें मैंने आपको चार्ट बना करके बताया, तो आपको पता होगा कि लंग्स से सांस लेते हैं ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोग किससे सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं लंग्स से। और कौन और है आपके एनिमल्स भी सांस किससे लेते हैं, यानी कि जानवर भी सांस किससे लेते हैं, वो भी लेते हैं लंग्स से। और अगर हम बात करें सर फ्रॉग्स का, अगर हम किसकी बात करें फ्रॉग्स का, तो ऑन सरफेस यानी कि जब ये कहाँ पर होते हैं, जब ये होते हैं सतह पर यानी पृथ्वी पर, तब किससे सांस लेते हैं, तब ये सांस लेते हैं लंग्स से। यानी कि पानी में होंगे तो किसी और से सांस लेंगे। तो कौन कौन हो गया भैया, ह्यूमन बींग यानी मानव, एनिमल्स यानी जानवर, फ्रॉग्स। और कब होंगे फ्रॉग्स, जब ये सरफेस पर होंगे। क्वेश्चन पूछता है कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम बताइए, तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रिस। क्या होता है, राना टिग्रिस, है ना। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। तो लंग से सांस कौन कौन लेता है, ह्यूमन बींग, एनिमल्स, फ्रॉग्स। दूसरा आता है, दूसरा भी आपको पता होगा, और दूसरा है आपका गिल्स। गिल्स को बोलते हैं गलफड़ा। तो गलफड़े यानी कि गिल्स से सांस कौन लेता है, तो गिल्स से सांस लेते हैं आपके फिश यानी मछली। कहा जाता है ना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो गिल्स कहाँ पर काम करता है, पानी में। और वो किससे सांस लेती हैं, गिल्स से कौन सांस लेता है, मछलियाँ लेती हैं। फिर अगर हम बात करें, तीसरा होता है ट्रैकियल पाइप। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ट्रैकियल पाइप, या इसी को बोलते हैं श्वास नली। इसे भी क्या बोलते हैं, श्वास नली। तो ट्रैकियल पाइप से सांस कौन लेता है भैया, लड़कियों का फेवरेट, है ना।
तो वो क्या होता है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, अब मैं फेवरेट क्यों बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। इंसेक्ट्स मतलब होता है कीट, और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आपका था कॉकरोच का। किसका? कॉकरोच, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं तिलचट्टा, है ना। अब सबको पता है कि मैंने फेवरेट क्यों बोला। तो ट्रैकियल पाइप यानी श्वास नली से सांस कौन लेता है? इंसेक्ट्स, जिन्हें हम बोलते हैं कीट, या फिर कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा। अब अगर हम बात करें सर, एक होता है स्टोमेटा, एक क्या होता है? स्टोमेटा, और स्टोमेटा को हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र। तो रंध्र से सांसें कौन लेता है? ये स्टोमेटा का यूज सांस लेने में कौन करता है? तो वो करते हैं आपके प्लांट्स। वो कौन करता है? प्लांट्स, यानी कि जो पौधे होते हैं वो किससे लेते हैं भैया सांस? तो वो लेते हैं रंध्र यानी कि स्टोमेटा से। अब हम बात कर लेते हैं स्किन। अगला क्या आता है? अगला हमारा आता है सर स्किन। स्किन यानी कि त्वचा। तो अब आप ये बताएं कि त्वचा से सांस कौन लेता है? अगर हम बात करें स्किन यानी त्वचा का, तो त्वचा से सांस कौन लेता है? तो आपको पता होगा इसके बारे में कि त्वचा से सांस लेते हैं फ्रॉग्स। कौन लेता है? फ्रॉग्स। कब लेते हैं? तो ये लेते हैं, और ये क्या था भैया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑन सरफेस, यानी जब सरफेस पर होते हैं तो किससे सांस लेते हैं? लंग से लेते हैं। स्किन यानी कि त्वचा से सांस कब लेते हैं? जब वाटर में होते हैं। जब कहाँ होते हैं? जब जल में होते हैं, तब क्या करते हैं ये? सांस किससे लेते हैं? अपने त्वचा यानी स्किन से लेते हैं। और कौन लेता है? तो और होते हैं सर अर्थवॉर्म्स। और कौन होता है? और होते हैं अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स का मतलब क्या हो गया? अर्थवॉर्म मतलब क्या? केचुआ। अर्थवॉर्म मतलब क्या? केचुआ। तो फ्रॉग्स और अर्थवॉर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने स्किन से सांस लेते हैं। तो लंग से सांस कौन लेता है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, फ्रॉग्स। फ्रॉग्स कब? जब सरफेस पर होते हैं। इनका साइंटिफिक नेम क्या है? रानाटिग्रिस है। गिल से सांस कौन लेता है? फिश, यानी कि मछलियां लेती हैं। ट्रैकियल पाइप से सांस कौन लेता है? तो इंसेक्ट, कॉकरोचेस लेते हैं। स्टोमेटा से कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं। अब अगर हम बात करें स्किन से, तो स्किन से लेते हैं फ्रॉग्स, अर्थवॉर्म। एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, इसका मतलब होता है कि शरीर की सतह। कौन सा? शरीर की सतह। अब ये होता है शरीर की सतह से सांस कौन लेता है? यानी कि शरीर की सतह से भी कोई सांस लेता होगा। तो जनरल बॉडी सरफेस यानी कि शरीर के सतह से कौन सांस लेता है? तो यहाँ से लेते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? वह जीव जो एक कोशिकीय होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है? जिनमें केवल एक कोशिका होती है, जैसे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, जैसा मैंने पहले बताया। सो होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ और चीज़ें हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में ख़त्म करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, है ना। तो बाकी आप ये वीडियो देखें, इसके बाद सेकंड वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगा, और आप उसको भी देखें। या फिर अगर आप वीडियो देख रहे होंगे और वो वीडियो अपलोड हो गया होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक होगा, है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे कुछ चीज़ों को जानिए। इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ चीज़ें और बची हैं, उसको देख लेते हैं, है ना। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन तंत्र में पहली चीज़ क्या आती है? तो पहला चीज़ आता है हमारा नोज़। पहला क्या आता है? नोज़ यानी कि नाक। अब नाक का काम क्या होता है सर? तो नाक का आपका काम होता है कि ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को अंदर लाता है, यानी ऑक्सीजन इन, और क्या काम होता है? CO2 आउट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। इट मीन्स ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। तो ये काम कौन करता है? नोज करता है। अब नोज के अंदर मैंने आपको बताया था होते हैं नॉस्ट्रिल्स, जिसे हम बोलते हैं नाक के बाल। क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स होता है। और ये नॉस्ट्रिल्स क्या होता है सर? तो नॉस्ट्रिल्स जो होता है इसे हम बोलते हैं सीलिया। नॉस्ट्रिल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स को हम बोलते हैं सीलिया। नॉस्ट्रिल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स को बोला जाता है सीलिया। ये क्या काम करता है सर? तो ये काम करता है फिल्टर का। किसका काम करता है? फिल्टर का। फिल्टर यानी कि छानना। तो ये छानने का काम करता है, यानी कि जो एयर हम लेते हैं उसे फिल्टर करने का काम कौन करता है? तो नॉस्ट्रिल्स करते हैं। इन्हें हम सीलिया भी कहते हैं। तीसरी चीज आती है फेरिंग्स। तीसरी चीज क्या आती है? फेरिंग्स। PHARYNX। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। फेरिंग्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। अब ग्रसनी की बात करें अगर हम लोग, तो जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, देखिए अगर आप पुरानी वीडियोस को देखे होंगे तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर समझाऊं। बट अगर आपने देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो, तो उसमें मैंने आपको फेरिंग्स के बारे में बताया था। मैंने एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ कुछ
इस टाइप का था, और ये जब इस तरीके से आया था तब मैंने बोला था इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। और यानी यही क्या होता है, यही आपका होता है ग्रसनी। इसको जानने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आप और जान लें। छोटा सा पॉइंट क्या है आप ये जानिए कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, कि हमारे जो नाक का पानी होता है, नोज वाटर जिसे बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं नोज वाटर। नोज वाटर यानी कि नाक का पानी, नाक का पानी, नाक के पानी में क्या होता है या इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है या इसमें पाया जाता है म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो कभी कभी अगर आप देखें बचपन में बहुत ऐसा होता था कि नाक वाक बहता है तो कभी मुंह में चला जाता होगा, तो आपने देखा होगा कि नमकीन होता है ना, तो क्या होता है, म्यूकस होता है वो क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक, तो फेरिंग्स की अगर हम बात करें सर, तो फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी, तो इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। अब यहीं पर आप थोड़ा सा समझ लें, ये जो यहाँ पर आता है ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आता है, तो क्या होता है, ये एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, और ये कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है। क्या होता है, ध्यान समझिए, ये क्या होता है, इसे ही हम बोलते हैं फेरिंग्स, इसे ही हम बोलते हैं फेरिंग्स, या इसी को बोलते हैं ग्रसनी। ठीक, ये क्या होता है, ये जो आपका होता है, ये आपका होता है, ये आपका होता है फूड पाइप। ये क्या होता है, ये होता है फूड पाइप, यानी इसे बोलते हैं आहार नाल। इसे क्या कहते हैं, आहार नाल होता है। और ये क्या होता है, यानी कि जो फेरिंग्स है वो आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक कहाँ चला जाता है, फूड पाइप, और दूसरा फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, और जो दूसरा चला जाता है वो आपका होता है विंड पाइप। क्या होता है, विंड पाइप होता है, यानी इसे बोलते हैं वायु नाल, है ना। तो जो फेरिंग्स आगे चल के डिवाइड हो जाता है कितने पार्ट में, दो पार्ट में, एक होता है फूड पाइप और दूसरा क्या होता है, विंड पाइप। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बढ़िया सा ग्राफ बना करके हम देख लेते हैं। ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं। आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप लिखते चलिएगा, फेरिंग्स के बाद ये भी आप बना लीजिएगा, और यहाँ पर जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये होता है, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, है ना। ये क्या होता है, ये आपका होता है फेरिंग्स। ये क्या होता है, फेरिंग्स, यहाँ से एक पाइप जाता है इधर, और ये कहाँ चला जाता है, इधर, है ना। ये कहाँ जाकर के मिल जाता है, तो ये जाकर के मिल जाता है स्टमक से। ये किससे जाकर के मिल जाता है, ये मिल जाता है स्टमक से। और ये कहाँ जाकर के मिल जाता है, तो ये जो है आपका, ये जाकर के मिल जाता है फेफड़ों से यानी लंग्स से। यानी किससे मिल जाता है, ये जाकर के मिलता है आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों से। ठीक, फेफड़े से, है ना। तो ये किससे मिल जाता है, मिल जाता है आपके फेफड़े से, और ये किससे मिल जाता है, आपके स्टमक से। ये क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं घाटी का ढक्कन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, घाटी का ढक्कन बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्विच। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्विच। और जो एपिग्लॉटिस है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पतला है। ये बहुत ज़्यादा क्या, थिन है यानी कि पतला है। तो अगर बात की जाए सर हम लोग किसकी, ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस है घाटी का ढक्कन, इसे क्यों कहते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है हमारी माउथ से। ये किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है हमारी माउथ से यानी कि मुख से। ये वाला जो पार्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है हमारे नाक से यानी नोज से। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है हमारे नोज यानी कि नाक से। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो आता है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है हमारी नाक से। और ये वाला जो पाइप का हिस्सा है ये किससे आता है, ये जुड़ा है हमारे माउथ से। इसीलिए आप लोगों को बोला गया होगा, आप लोग ध्यान से सुनते ही होंगे, तो लोग क्या कहते हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बोलता है कि खाना क्या होता है, नाक में चला आता है या फिर क्या होता है, फंस जाता है। उसका क्या रीज़न है, ध्यान दीजिए, ये जो ढक्कन है क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो खाना किस में आ जाता है, फूड पाइप में आता है। और ये कहाँ चलता है, स्टमक में। ये क्या है, ये है आपका फूड पाइप, ये है आपका फूड पाइप। इसे बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। और ये क्या होता है आपका, ये है आपका विंड पाइप। ये क्या है, विंड पाइप, यानी इसी को बोलते हैं क्या, वायु नाल। और यहाँ से आपका एयर कहाँ जाता है, और यहाँ से आता है एयर, और ये आपका यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। एयर कहाँ जाता है, लंग्स में चला जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा माउथ होता है, जब हम खाना खाते हैं, है ना, ये एक स्विच होता है। स्विच का क्या मतलब है, आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आज नोटिस करिएगा कि हम खाना खाते टाइम कभी भी सांस नहीं ले सकते। खाना खाते टाइम सांस नहीं ले सकते, क्यों,
क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये ढक्कन खुलता है, यानी ये क्या काम करता है, ये खुलता है और ये काम करता है, और ये क्या रहता है, ये बंद रहता है। ये वाला जो स्विच है यानी ये वाला ढक्कन ये क्या रहता है, बंद रहता है ना। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ पर आता है, माउथ से सीधे हमारे कहाँ पर आता है, फूड पाइप में आता है, और फूड पाइप से होते हुए हमारे हमारे स्टमक में चला जाता है, यानी पेट में चला जाता है। जबकि जब हम सांस लेते हैं तो एयर कहाँ से आता है, ये नोज का पाइप है, एयर कहाँ जाता है, नोज में, और माफ करें, और नोज से एयर कहाँ पर आता है, तो नोज से एयर आ जाता है हमारे सीधे लंग्स में, फेफड़ों में। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अच्छा होता क्या है, कभी कभी जब आप खाना खाइए और खाना खाते टाइम आप हंस दीजिए या फिर कुछ बोल दीजिए तो क्या होता है, खाना यहीं पर फंस जाता है। और खाना, ये वाला ढक्कन क्या होगा, जब आप खाते टाइम हंसोगे तो क्या होगा, ढक्कन जब ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला खुल जाएगा तो जो फूड होगा आपका, फूड डायरेक्ट किस में चला जाएगा, तो फूड डायरेक्ट आपका आ जाएगा इस वाले पाइप में। यानी कि फूड यहाँ पर भी है, लेकिन क्या होगा, आपने कुछ बात किया, खांसी वांसी आ गया तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट कहाँ पर चला आएगा, ये आ जाएगा आपकी नाकों में। फिर क्या हो जाता है, या तो छींक के थ्रू बाहर निकल जाता है, या फिर क्या होता है कि ये डायरेक्ट चला जाता है किसमें, फिर ये चला जाता है पानी वानी पीने पर, कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है और फिर जाता है हमारे स्टमक में। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना वाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि दो पाइप होते हैं और दोनों जुड़ी किससे होती हैं, तो जुड़ी होती हैं एपिग्लॉटिस से। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एक स्विच होता है, जैसे हम बोलते हैं घाटी का ढक्कन। ये क्या करता है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये आहार नाल वाला ढक्कन बंद हो जाता है, ये वाला खुल जाता है, और जब हम क्या कर रहे होते हैं, सांस छोड़ रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो ये वाला ढक्कन बंद होकर के आहार नाल वाला ढक्कन क्या होता है, खुल जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये क्रियाएं चलती रहती हैं। तो श्वास नली में, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। हमने जाना कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्या है, एयर ही तो है। एयर कहाँ पर जाता है, तो हमारे नोज़ के थ्रू कहाँ जाता है, विंड पाइप में जाता है, विंड पाइप से लंग्स में जाता है, लंग्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है और वहाँ से ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में। ब्लड में पाया जाता है शुगर, और शुगर का क्या काम होता है सर, तो शुगर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पानी बनाता है जो हमारी बॉडी में रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो बाहर निकल जाता है, और एटीपी का निर्माण करता है। यानी कि आ रही बात समझ में, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है ना। फिर मैंने बताया दो टाइप का होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, एक आपका होता है एरोबिक जिसे बोलते हैं ऑक्सीश्वसन, दूसरा होता है अनएरोबिक जिसे बोलते हैं अनऑक्सीश्वसन, है ना। एरोबिक में कितने एटीपी पाए जाते हैं, तो एरोबिक में 38 एटीपी पाई जाती हैं। एनारोबिक में कितने एटीपी पाए जाते हैं, तो एनारोबिक में टोटल 2 ही एटीपी पाए जाते हैं। एरोबिक क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन और फिर आपके एनिमल्स मान सकते हैं ना। एनारोबिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके क्या हो गए, फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। और हमारे साथ ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हम क्या कर रहे हो, रनिंग कर रहे होते हैं। लैक्टिक एसिड जम जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, पैर वैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर उसका तुमने क्या देखा, लंग से सांस कौन लेता है ना, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे तो लंग से सांस कौन लेता है, फिर हमने देखा गिल से सांस कौन लेता है, स्टोमेटा से सांस कौन लेता है, फिर स्किन से सांस कौन लेता है, और ट्रैकियल पाइप से सांस कौन लेता है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमने क्या देखा कि श्वसन तंत्र के बारे में क्या देखा कि नोज क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देता है। नॉस्ट्रिल्स क्या होता है, नाक का जो बाल होता है इसे सीलिया कहते हैं, और ये क्या करता है, उसको छानने का काम करता है, यानी कि जो एयर होता है। फेरिंग्स का काम क्या होता है, फेरिंग्स ये होता है और ये क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, तो आप वहाँ पर जाकर के वो वीडियो जरूर देखें, एंड स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, वो वीडियो देखें आप। फिर फूड पाइप की बात करें, एक चलता है फूड पाइप में, दूसरा कहाँ चलता है, विंड पाइप में। यहाँ पर जब मैंने बनाया इसको तो क्या होगा, ये एक एपिग्लॉटिस होता है जिसे स्विच बोलते हैं। यहाँ से खाना अंदर आता है और यहाँ से क्या आता है, एयर अंदर आता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, खाते टाइम हम सांस नहीं ले सकते, ये फैक्ट है कि खाते टाइम हम सांस नहीं ले सकते। क्यों, इसी की वजह से, क्योंकि एक स्विच खुला हुआ होता है जिसकी वजह से दूसरा बंद होता है ना। घाटी का ढक्कन बोलते हैं। ये कहाँ था, विंड पाइप में। विंड पाइप कैसे जुड़ जाता है लंग्स में, और फूड पाइप किस में चला जाता है, स्टमक में। तो आज बस यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, छोटा रहेगा, आप एकदम आराम से पढ़ सकेंगे। तो इसको अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम खत्म करेंगे, और उसमें आहार नाल का एक फाइनल सा हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, जिसमें एक एक चीज़ों के बारे में हम बढ़िया से समझेंगे, है ना। उसमें ब्रोंक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रोंकाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लूरा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में पढ़ना है ना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए भी आप तैयार रहिएगा, जल्दी ही वो आएगा और आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। सो होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो यार लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा ना। और बाकी सब्सक्राइब मुझे तो नहीं ज़रूरत है कहने का, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो खूब पढ़ें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।